गाइस दिस इज आफ्ताब आलम। हम आपके लिए हिंदी के चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के जो भी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हुए, वस्तुनिष्ठ हुए, वो मैं समझा चुका हूँ। ये आपके लिए चैप्टर 4 है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो भी वीडियो हिंदी के डाले जाएंगे, है ना। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश बट आई हैव टू टीच हिंदी फॉर 100 मार्क्स इन 12th क्लास। 12th क्लास में हमारी मजबूरी है कि हिंदी भी पढ़ानी पड़ती है, तो जो चीज़ मजबूरी बन जाए उससे आदत बना लेना चाहिए। तो मैं अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपसे हर हाल में एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं में से जो मैं डाला करता हूँ, बनाया करता हूँ आपके लिए, और आप देखेंगे और पाएंगे कि इसमें से क्वेश्चंस आए कि नहीं आएंगे। 100% गारंटी है दोस्तों, है ना। 102% गारंटी है, 200% के क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज चलते हैं अर्धनारीश्वर जो लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है किसी के पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कितने बड़े आदमी थे और कितने जो है फेमस व्यक्ति, इनका जो है कितने ये स्पिरिचुअल व्यक्ति रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आते हैं कि अर्धनारीश्वर, ये हिंदी का चौथा लेसन है, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो भी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपना नोटबुक बना सकते हैं, और इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव में आपसे अगर पूछे जाएंगे अर्धनारीश्वर या रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, तो कंफर्म है, 200 चैलेंज है कि इन्हीं में से पूछे जाएंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव चलती है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। पिता का नाम रवि सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का नाम जो है वह था रवि सिंह, और माता का नाम मनरूप देवी, माता का नाम मनरूप देवी। ये अर्धनारीश्वर जो है यह पार्वती और शिव जी के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें बताया गया है कि पुरुष जो है ना, वह नारी के बिना अधूरा है, और नारी जो है पुरुष के बिना अधूरा है, और उनके बीच क्या मतभेद होती है, क्या ऊंच नीच होता है, किस तरीके से महिलाओं को बिना अधिकार दिए हम किस तरीके से उन्हें जो है लता की तरह बना दिए हुए, उसे एक यूजफुल बना दिए हुए हम लोग उपभोग करते हैं, उनका उपभोक्ता हम लोग हैं और उसे उपभोग करते हैं। तो इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, और अब हमें समझना है इनका ऑब्जेक्टिव। तो इनके पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। इनके पत्नी का नाम श्यामवती देवी, और इनका मृत्यु 1974 में हुआ। कल मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में बता रहा था, संपूर्ण क्रांति के बारे में बता रहा था। संपूर्ण क्रांति जो है 1974 से स्टार्ट हुई थी, जिसके भाषण जो है जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून को 1974 में गांधी मैदान पटना में दिए थे, है ना। तो ये इनके जन्म का 23 सितंबर 1908 हो गया। पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी, पत्नी श्यामवती देवी, मृत्यु 1974 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ से भी 6-7 ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 को देखें। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव पार्वती का कल्पित रूप है। शिव पार्वती का कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, पर नारी को बना दिया गया है लता। लता बना दिया गया है। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, पर नारी को उनसे बना दिया गया है क्या? लता बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 को देखें। कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? चैप्टर पढ़ाते समय मैं आपको समझाया था कि एक महिला रहती है और कितनी दुखहरनी रहती है, बहुत ही दुखों में रहती है। ऐसे मानो कि वो नटखट, जैसे कि उसकी जिंदगी जो है छीन बीन हो गई हो। कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो यामिनी जैसी लाती है। प्रश्न नंबर 4 को देखें। प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था।
दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ उनकी किस कृति पर मिला था? दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ उनकी किस कृति पर मिला था? तो उर्वशी पे मिला था। उर्वशी। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, जो भी वीडियो देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार देखेंगे अगर आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो। प्रश्न 6 को देखेंगे, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है। प्रश्न नंबर 7 को, कौन से रचना बिहार से संबंधित है? कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बिहार से संबंधित है। प्रश्न 8 को देखें, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न 9 को देखिए, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी मिला? संस्कृति के 4 स्थिति। प्रश्न 10, अर्धनारीश्वर की विधा है निबंध। अर्धनारीश्वर की विधा है निबंध है। प्राधीनता। प्रश्न 11, प्राधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से लिया गया है? यानी महिला जो है अपने अधिकार के अस्तित्व में नहीं रही, वो अपना अधिकार खो दी। ये किस लाइन से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। अर्धनारीश्वर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रश्मि रथी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो रश्मि रथी है। प्रश्न 13, गांधारी थी। गांधारी कौन थी? है ना, तो दुर्योधन की मां थी। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की मां थी। प्रश्न 14 को देखे, प्रेमचंद क्या थे? कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे? कथाकार थे। प्रश्न 15 को देखिए, दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के कवि हैं। दिनकर, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर छायावोत्तर युग के कवि हैं। प्रश्न 16 को देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। प्रश्न 17 को देखे, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की रचना लिखी गई है? शुद्ध कविता की खोज। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। प्रश्न 18 को देखे सॉरी, प्रश्न 18 को देखे, प्रेमचंद की रचना है पूष की रात। प्रेमचंद की रचना कौन सी? आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमचंद की इनमें से कौन सी रचना है? तो पूष की रात। पूष की रात प्रेमचंद की रचना है पूष की रात। प्रश्न 19 को देखे, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र है। दिनकर जी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दिनकर जी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन अर्धनारीश्वर से आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के जीवन कथा से आते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन और प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले। ये जितने ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे आपके इंपोर्टेंट हैं। तो आप जो है इस चैप्टर को, अगर इस चैप्टर को कंप्लीटली आप समझना चाहते हैं और समरी के साथ समझना चाहते हैं, तो ये अर्धनारीश्वर को समझे और इसको ऑब्जेक्टिव को समझे, और जो मैं समरी समझाता हूं समरी को समझे। अगर इससे पूछा जाएगा तो इसमें से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इंपोर्टेंट नहीं है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगी तो इसमें से 100% इसी में से पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है इसे नोट्स बुक में लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और उससे ज्यादा अपने माथे में जो है कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में ना मैं जाऊंगा, ना आपके कॉपी जाएंगे, ना कोई जाएगा, सिर्फ आप जाएंगे और आपका मस्तिष्क जाएगा। और मैं आपके लिए क्या बोलूं, ये वीडियो देखते रहें और गुरु आफ्ताब आलम को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ये तो मेरा कथन है, क्योंकि जब आपके लिए मैं इतना करता हूं तो इतना तो बनता ही है। चलिए आज के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं कल आऊंगा। धन्यवाद।